भारतवर्ष की आज़ादी का 79वीं सालगिरह। यहाँ पे उपस्थित हमारे परम आदरणीय चाचा जी राज बहादुर यादव जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुख्य अतिथि हैं। हमारे बड़े भैया भानु यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई जो इस संस्था के संस्थापक हैं, आदरणीय दिनेश यादव जी, और दिनेश यादव अध्यापक जी, प्रमोद भैया जो यहाँ पे डेली आप लोगों के साथ अपना कीमती समय दे करके आप लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारा बहुत ही ऊर्जावान और दृढ़ इच्छा शक्ति से लबरेज भाई संदीप कुमार, जो जिनको आप लोगों ने अभी सुना, इन सभी लोगों को मैं सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन तमाम चीज़ों को अर्पित करता हूँ। आप सभी छोटे भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। मैं सतीश कुमार यादव, अनिल, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ, आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। यहाँ कार्यक्रम आज 15 अगस्त का है। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का बहुत ही सुनहरा दिन, जिस दिन पूर्ण रूप से ये माना जाने लगा कि भारत अब आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें जब कही जाती हैं, चर्चा होती हैं, तो बहुत सारे मनों में संकोच होता है, बहुत सारे मनों में घृणा उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे मनों में ये होता है कि ये बात तो आज नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे तथ्य ऐसे आते हैं जिनको सुनना, जानना और महसूस करना, उनको जीना, उन पे चर्चा करना निहायत ही आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। हम लोग भारत की आज़ादी का 79वां यह समारोह आज मना रहे हैं। भारत आज़ाद है। भारत की आज़ादी लगातार बनी रहे। भारत की आज़ादी जिस स्वरूप के लिए हुई, भारत की आज़ादी जिन पहलुओं को पूरी तरीके से समर्पित रही, उन पहलुओं को कोई नोचे, खसोटे, तोड़े, उनको छीण करे, हमसे आपसे दूर करे, तो उन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए ये दिन बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी दिन है और साल भर में हर साल आता है। लेकिन तमाम मीठी बातें, अच्छी बातें, लड्डू खा लिया, लोगों से बातचीत कर लिया, फिर अपने घर चले गए, पुनः साल भर घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहे। फिर एक दिन आया, फिर हम लोगों ने याद कर लिया, चर्चा कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। आदरणीय नेपाल भाई साहब ने बहुत सारी बातें कहीं, मधुकर तिवारी जी ने कही, आप तमाम लोग अगले भी कार्यक्रमों में सुनते रहे। आज कार्यक्रम हो रहा था तो अभी हमारा एक बात पे मैं बार बार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जैसे संदीप कुमार जी ने कहा कि भाग्य था मेरा, भाग्य नहीं था वो। सच्चाई तो ये है कि जो एक छोटी सी चीज़ आपने कहा कि घर में झगड़ा था कि बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, बहुतों के घर में झगड़ा ये रहता है कि लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लड़का हमारे पढ़े कि न पढ़े, खेते में काम करे जहीं तो कमोई करी कि घरा पढ़बो करी, पढ़ लिख लें तो कुछ कह लें। ऐसा नहीं था इनके घर में। बहुत सारे लोगों के घर में ये है कि बेटवा पढ़ लिख लें तो कुछ करबे करें, कुछो कह लें। जब कुछो कह लें तब कुछो न करें, जब यह करें तब वह करें, जब कुछो कह लें तो कुछ न करें। बेटवा इंजीनियर बनी कि तो डॉक्टर बनी, तो बेटवा इंजीनियर बनिए। अब बेटवा का आज ही ना समझ में आवत हो कि नहीं कह दें कि भाग्य हो, हमार भाग्य नहीं था। मैं इस पे बहुत मजबूती के साथ कहूँगा कि आपके माता पिता का, मुझे कहते हुए ज़रा सा गुरेज नहीं है। जिस बिरादरी में संदीप कुमार जी पैदा हुए, उस बिरादरी में लोग सुबह से लेकर शाम तक अन्न के लिए और शाम को बहुत सारे लोग दारू के लिए ही जीते। और बड़ी कड़वी बात कहनी चाहिए, बहुत जो बातें मीठी लगे कह करके चले जाएंगे वो अच्छी बात नहीं। आज भी इनके गांव में लोग कहते हैं हमारे इनके अच्छे संबंध हैं। बहुत सारे लोग इनको, हमारे गांव में पूर्वा हुआ करता था मुनवान के लोग बड़े समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे। नील की खेती उस समय होती थी जब अंग्रेज़ भारत में आए। हमारे ज़िले नहीं पूरे देश का एक सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति लक्ष्मी शंकर यादव ने अपनी बिटिया उस पूर्वे में की, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने उस पूर्वे के लोगों को छोटा दिखाने के लिए उनसे दूरी बना ली।
ज़रूर कमियां रही होंगी उस पूर्वे में कि लोग लोगों से नहीं जुड़ पाए होंगे। तो ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी में ऐसा मधुकर सर ने कहा कि जो आज़ादी है उसको समृद्ध बनाने के लिए हमें आपको काम करने की ज़रूरत है, और उस समृद्धि को और आगे बढ़ाने में या उसको समृद्ध बनाने में ये पुस्तकालय एक बड़ा आयाम खड़ा करने के लिए एक बड़ा कदम है। इस पुस्तकालय का जो उद्देश्य है उसको आप पूरा करेंगे तो आज़ादी की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को समृद्ध करने का जो काम है वो स्वतः हो जाएगा। तो इसकी पृष्ठभूमि यही है कि हमको करना क्या है, ये चीज़ जानकारी हमको पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आज मैं अनुमान लगाता हूँ वहाँ पे और यहाँ पे, तो मुझे खूब मतलब ये समझ में आता है कि जो समय उस समय था कि वहाँ के लोग पढ़ते थे, बाकी लोग नहीं पढ़ते थे, तो उनको हे दृष्टि से देखते थे। आज उस बस्ती में तमाम लोग पढ़ते भी हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते, लेकिन न पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है संदीप जी, तो वो क्या करते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। एक बड़ी कड़वी बात और अपने जीवन का अनुभव आप लोगों से मैं साझा करूं। आज वैसे स्वतंत्रता दिवस है, मेरी बातें अक्सर भटक जाती हैं, तो अगर मैं भटक रहा हूं तो आप लोग इंगित करिए, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा, मैं वही समाप्त कर लूँगा। मैं छोटा सा था, हमारा घर बहुत सारे लोग देखे होंगे। पहले हमारे घर से उमरछा, मलिकानपुर, सद्दूपुर, गोपालापुर, खमपुर, लेदुका, सिकरे, ये तमाम गांव के लोग आते थे पढ़ने। हम लोग उस बगीचे में बैठते थे, तो हमारे बाप दादा ये कहा करते थे कि ये ठाकुरों ब्राह्मणों की बच्चियां जब जाती हैं शहर पढ़ने, तो सब आधी रात तक क्या पढ़ती, सब आधी रात तक क्या पढ़ती हैं, वो अच्छी नहीं हैं, उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं। हमारे दादा कहते थे, हमारे चाचा कहते थे, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। तो वो बातें मेरे जहन में ठीक नहीं, वो लोग ठीक नहीं हैं, उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। मेरे गांव में केवट बस्ती है। मैं एक दिन गया तो कुछ केवट के घर की महिलाएं घास छील रही थी। उसमें से एक महिला बात कर रही थी कि फला यादव घर की बच्ची जाती है शहर पढ़ने, तो बहुत रात तक आती है, तो बताओ क्या उसके चरित्र अच्छे हैं? उसके चरित्र अच्छे नहीं हो सकते। एक बात वो ठाकुरों ब्राह्मणों के बारे में जब कहा गया, मैंने अपने बचपन में सुना तो मुझे लगा कि हमारा सीनियर कह रहा है, हमारे लोग कह रहे हैं, इसलिए सही है। और वही बात जब हम बड़े हो गए, उसके 20 साल बाद हमने सुना और हमारे घर की बच्ची के बारे में कहा गया, तो मेरे दिमाग में ये बात कहो थी कि ये बात कही क्यों जा रही, आखिर ऐसी बात क्यों हो रही। हमारे घर की बच्ची जब जाती है पढ़ने, तो कभी कॉलेज लेट हो गया, कभी गाड़ी नहीं मिली, कभी घर के लोगों ने कहा कि ये सामान लेते आना। इन सभी बातों के बाद, सभी तथ्यों के बाद मैं इतना जानता हूँ कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे घर की बिटिया, हमारी बहन जब जाती है तो पढ़ने के लिए जाती है, वहाँ से घर आती है, हमको उस पर संपूर्ण भरोसा है। लेकिन जो ताने आज के 20 साल पहले उन ठाकुर ब्राह्मण या लालाओं या जो पढ़ता लिखता था उस समय, उन लोगों ने सुना, बर्दाश्त किया, उसको बर्दाश्त करके वो आगे गए, वो आगे चले गए। और आज के टाइम में वही ताने अगर हम आप बर्दाश्त करेंगे तो हम आप भी आगे चले जाएंगे। कौन सी बात क्यों कही जा रही है, उस बात के पीछे कौन से तथ्य छुपे हैं, किन तथ्यों के कारण वो बात कही जा रही है, उसको जानना जरूरी है। चट्टी पे, चौराहे पे किसी के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी समुदाय के बारे में कुछ बातें कही जाएं, तो आप उन पे गहन अध्ययन करिए कि कहीं ये बातें हमारी आपकी स्वतंत्रता को तोड़ने के लिए, हमारी आपकी स्वतंत्रता के जो आयाम हैं उनको कम करने के लिए तो नहीं किए जा रहे। तो कुल मिला जुला करके स्थिति ये है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी आपको पाना होगा, चाहे आज के 20 साल पहले जो लोग पाए थे, उन्होंने उन वस्तुओं को, उन ऊंचाइयों को पाने के लिए जो झंझावात झेले, उन्हीं झंझावातों को आप झेलेंगे, स्वरूप बदल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि संसाधन आपके पास हो जाएं, आप आराम से यहाँ से जौनपुर तक चले जाएं, लेकिन आज के 20 साल पहले भी 20 किलोमीटर पार करके ही जौनपुर पहुँचता था व्यक्ति, आज भी उसको 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। संसाधन बदल जाएंगे, लेकिन जाने के लिए आपको दूरी उतनी ही तय करनी पड़ेगी। तो जो अच्छा, दूसरी चीज़, संसाधन, संप्रदाय, जातियां, धर्म तमाम लोगों के बीच में अलग अलग होते हैं। संदीप जी के यहाँ लड़ाई कुछ अलग थी, उनके यहाँ एक तो संसाधन कम थे,
दूसरे अगल बगल के लोगों के ताने भी थे, इंजीनियर बनी हो, बाबू जौन हो इनकर वहीं पढ़ाओ या प्राइवेट इंजीनियर पढ़ी। हम जब पढ़ते थे तो ताना मिलता था, हमारे पिताजी गांजा पीते थे। बहुत सारे लोगों के पिता ड्रिंक करते होंगे, शर्म की बात नहीं है। दुनिया में कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर, हमारे पिता करते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इच्छा थी वो किए, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं थी, उसका दुष्प्रभाव दुष्परिणाम हम लोगों को मिला। लेकिन उससे हमारे उद्देश्यों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा जो दृढ़ संकल्प है, हमारी जो दृढ़ इच्छा है वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता किसी के विचारों से प्रभावित हो जाए, हमने सुना कभी किसी दिन कोई एक इन्फ्लुएंसर कह रहा था कि अगर सामने वाला आपको परेशान करना चाहता है, उसने गाली दी, आपने गाली दे दी, आपने झगड़ा कर लिया, इसका मतलब आप उसके द्वारा संचालित हो रहे हैं। आप उसके द्वारा संचालित जिस दिन नहीं होंगे, आपका अपने ऊपर संपूर्ण अधिकार होगा, उस दिन आप स्वतंत्रता की एक यह भी परिभाषा हो गई कि आप स्वतंत्र हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आप मजबूत हैं। स्वतंत्रता के बहुत सारे आयाम हैं। संदीप जी के घर में ये माहौल था कि संदीप जी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। आप लोग भी अपने घर में बच्चों का उपहास मत करिए, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके घर के हों चाहे पड़ोसी के घर के हों। पड़ोसियों को लोग खराब इसलिए करना चाहते हैं कि पड़ोसी का बेटा खराब हो जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए, पड़ोसी का बेटा खराब हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बेटा उस पड़ोसी का अनुसरण न करे। जब आपका बेटा उस पड़ोसी का अनुसरण कर लेगा तो वो भी खराब हो जाएगा, घूम करके आपका किया हुआ आपके पास आ जाएगा। जिसे सामान्य शब्दों में समझाने के लिए तमाम लोग कहते हैं कि तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा, तो उसका ये प्रतिफल है, वो तरीका है कि आपने पड़ोसी को परेशान किया, उसको ख़राब किया, तो आपका बच्चा पड़ोसी को ही देखेगा ना, वो जर्मनी वाले को बाद में देखेगा, बेला पार वाले को पहले देखेगा। तो आप किसी की स्वतंत्रता को ख़राब न करिए, किसी की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं से अतिक्रमण न करिए। भारत आज स्वतंत्र देश है, लेकिन तमाम तरीके से आज भारत में अभी मैं सुबह सुन रहा था तो उसमें कोई कह रहा था कि आज भारत देश में सुंदर पिचाई कोई नया क्यों नहीं बन रहा है। सुंदर पिचाई का नाम कितने लोग जानते हैं? सुंदर पिचाई सीईओ हैं। तो अब सुंदर पिचाई इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं कि भारत के 70 साल में सिर्फ बात हो रही थी भारत को आगे ले जाने की, कि भारत को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, लेकिन 10 साल में ये हो रहा है कि भारत आगे नहीं गया तो तुम्हारे कारण, तुमने नहीं भेजा इसलिए हम भी नहीं भेजेंगे। 10 सालों से कोई विमर्श है? कोई नया इसरो, कोई नया तमाम बड़े बड़े संस्थान, जिन संस्थान की बात आप कर रहे हैं, भेल की बात कर रहे हैं संदीप कुमार जी, इन 10 सालों में कोई नए संस्थान बने क्या? नहीं बने ना। तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, जहाँ भी बात करिए खुल के करिए, कोई भी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, कभी भी अच्छाई किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की गुलाम नहीं होती। अगर अच्छाई किसी भी जाति का कर रहा है, पहली चीज़ तो मैं घूमता खूब हूँ, अभी मैं जल्द में ही थोड़ा फुर्सत में हुआ तो 12-15 दिन में दिल्ली होकर के आया हूँ। तो अब रह गई चीज़ ये कि आप जब घूमेंगे तो आपको इस समय की सबसे बड़ी बुराई है वो जातिवाद है। हमारी बिरादरी का लड़का अच्छा किया खराब किया कोई मतलब नहीं, दूसरी बिरादरी का लड़का अगर अच्छा भी किया तो उसमें हम कमी ढूंढेंगे। ये नहीं करिए आप लोग। अच्छा काम अगर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, 27% आरक्षण लागू किया, तो हमारे आदरणीय हैं। अच्छा काम अगर कोई नेता नहीं कर रहा है, अटल बिहारी जी अगर लोगों का पेंशन खा गए तो हम उनको आदरणीय नहीं मान सकते। सरकारें आए उनकी चापलूसी में, उनको देश दुनिया में ये कहते फिरे कि नहीं बहुत बढ़िया वक्ता थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोल लेना, गला काट लेना, फिर उस बढ़िया होने क्या मतलब है? नौकरी अगर ख़त्म की जा रही, संस्थान उजाड़े जा रहे हैं, तो कोई उजाड़ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ उजाड़ रहा है, हम कहेंगे उसको। अगर नहीं कह रहे हैं, हमारे विचार हमारी बातें कहीं दबाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम स्वतंत्र नहीं। विचारों से भी स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी। पहले विचार आपके स्वतंत्र होंगे तब जा कर के आप स्वतंत्रता की बात करेंगे, काम करेंगे। लोग कहते हैं कि तन मन और धन, आप लोग कभी जाते होंगे किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, बगल से गुजरते होंगे तो आप लोग पहले देखते होंगे कोई झुक करके प्रणाम किया तो आपने भी प्रणाम किया, आपने देखा
मतलब अभी आप मन से नहीं कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं। उसने प्रणाम किया, आपने भी उसी मुद्रा में हाथ नीचे कर लिया, हाथ जोड़ लिया, सर नीचे कर लिया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो तन आपका समर्पित हो रहा है। जब तन समर्पित हो जाएगा तो अगली बार आप उसकी तरफ सर नहीं झुकाएंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मन में आ जाएगा कि प्रणाम, या उसको जो कुछ जैसे अभिवादन आप करते होंगे वो मन में आप कर लेंगे। तन के बाद क्या जुड़ गया? आपका मन। और जब तन और मन जुड़ गया तो आप अगली बार पैसे का सिक्का भी उछाल के जाएंगे कि ये 2 रुपये उसके लिए, ईंट का पत्थर उसके लिए। तो तन, मन और धन, जो आपका तन है उसको स्वस्थ रखिए, मन जो है स्वतंत्र रखिए, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो धन है वो अच्छे कार्यों में लग जाएगा। बातें बहुत विस्तृत हो गई, हम चाहेंगे अपनी बात यहीं पूरी करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी लोगों को बधाई। लेकिन बधाई की तरह नहीं लग रही है। कारण ये है कि हमारा जो नौजवान है वो सही बात में जो है स्वतंत्रता का महत्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। किसी संस्थान में जा कर के 2 घंटे 4 घंटे लोगों को भाषण सुनना, स्वतंत्रता पे बड़ी बड़ी बातें सुन लेना, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक दृढ़ संकल्प का होना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात, मैं बैठा था तो मुझे याद आ रहा था कि बात आज हो रही थी बांकेलाल चमार की। बहुत अच्छी बात है कि बांकेलाल चमार की आज बात हो रही है। बांकेलाल चमार की बात उस समय क्यों नहीं हुई जानते हैं? क्यों? कितने लोग जानते हैं? कुछ महसूस किया आप लोगों ने? जब ये बात कर रहे थे बांकेलाल चमार की तो आप लोगों के दिमाग में आया कि उस समय बांकेलाल चमार की बात क्यों नहीं हुई, या इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया? बताएंगे कोई क्यों नहीं हुआ? जानते हैं, जब तक आप बांकेलाल चमार की बात नहीं हुई, लोगों ने उनकी बात को दबा दिया, उनके किए गए कार्यों को दबा दिया, लेकिन अम्बेडकर की बातों को नहीं दबा पाए। सिर्फ उसके पीछे शिक्षा थी। अगर आप अपनी बात, अगर आप शिक्षित हैं तब संघर्ष कर रहे हैं, तब आपकी बात जो है उसको कागज़ों पे लिखा जाएगा। आप शिक्षित नहीं हैं, कहने का कब कहाँ कैसे कौन सी बात कही जाती है। अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सलीका कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा। शिक्षा जब होगी तो आप अपनी बात को तरीके से कह लेंगे। पूरी दुनिया के लोग अम्बेडकर को दबाने पर लगे थे, लेकिन उनके पास इतने नॉलेज थे। आप क्या करेंगे? कोई अगर अपने तर्क दे रहा है तो क्या करेंगे? लाठी चला देंगे? नहीं चला पाएंगे। तो जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप तर्क दे लेंगे। और शिक्षा कहाँ से आएगी? शिक्षा चौराहों से भी आती है, लेकिन वो कभी कभी थोड़ी बहुत आती है, मैक्सिमम किताबों से आती है। इंटरनेट का ज़माना है, एक क्लिक पे पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन पूरी दुनिया देखने में आदमी भटक जाता है। आदमी कहता है ना कि जब सूर्य की किरणें अवतल लेंस पे, उत्तल लेंस पे जब पड़ती हैं, एक जगह पड़ती हैं, तब जा कर के कागज़ का टुकड़ा जलता है। तो जो किताबें हैं वो किताबें एक सीमित जो है नॉलेज देती हैं, लेकिन किसी भी विषय में अगर जब आपको नॉलेज लेना है तो उस किताब को आप ले कर के बैठेंगे। रेडियो से जितने लोग गाना सुने होंगे, ध्यान होगा आप लोगों को से कि रेडियो में चाहे जो गाना बजे, आदमी उसको खूब मन से सुनता है। लेकिन अगर वही कैसेट से या अपने यंत्र से जिसमें उसको सुविधा हो कि वो बदल सकता है, उससे वो आधे गाने सुनता है, आधे भगा देता है। मैं बात सही कर रहा हूँ गलत? अरे भाई, सो रहे हैं आप लोग? जैसे रेडियो से आदमी गाना सुनता है तो चाहे जो गाना सुने खूब मन लगा सुनता है। क्यों? वहाँ बाध्यता है कि वो गाना बंद होगा तभी दूसरा चालू होगा। उसी तरीके से जब आप किताब से पढ़ेंगे तो बाध्यता है कि उस किताब को आप पढ़िए। आपके पास वही किताब है, आप लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे। लेकिन जब इंटरनेट से पढ़ेंगे तब दिमाग में आएगा कि थोड़ा क्लिक करके आगे देख लें, इसको स्क्रॉल मार देते हैं, स्किप कर देते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। ये चीज़ें अनुभव करने की चीज़ें हैं, जो मैं अनुभव करता हूँ आप लोगों को साझा करता हूँ। न तो मैं कुछ लिख पढ़ के लाता हूँ, न तो सोचता हूँ कि आप लोगों को ऐसा कुछ बताऊँ कि आप लोगों को लगे कि रट के आए और कह करके चले गए। ये मेरे निजी अनुभव हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब आप अच्छे हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, आप बड़ी बड़ी महफिलें साझा करेंगे, आपका नाम बड़ा हो जाएगा, तो आपके द्वारा कही गई बातें लोगों की दीवारों पे चिपकाई जाएंगी। अदरवाइज़ बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कह लीजिए, लेकिन अगर मुंह आपका छोटा है तो वो दीवारों पे नहीं चिपकाई जाएंगी। हो सकता है चिपकाई जाए, लेकिन आपके जीते जी तो नहीं चिपकाए जाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष है, जिंदा रहने पे यहाँ जूतों की ही माला मिलती, मरने के बाद फूल माला मिलती।
ढेर सारी चीज़ें हैं, फिर मुलाकात ऐसे होती रहेगी। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा, आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।